चलो अभी हम हमारा जो लेक्चर था कल का, जिसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का होता है तो उसमें क्या अलग होता है जो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो सिर्फ एक ही चीज देखने से पता चलता है कि भाई वो रिएक्शन में रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाई जाती है। कैसी प्रोसेस दिखाई जाती है? रिवर्सिबल। जैसे कि हम मान लेंगे कि जो रिएक्शन जाती है और आती भी है, मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों रिएक्शन करता है, उसको क्या बोलोगे आप? रिवर्सिबल। और उसी को ही इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और जो रिएक्शन सिर्फ जाता ही है उसको क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल। और वो सिर्फ फॉरवर्ड ही होता है, रिवर्स नहीं होता। ओके दोस्तों, आई थिंक हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा था कल के टाइम में, किसी भी इक्वेशन के लिए अगर कोई आपको पूछेगा कि भाई कैसे वर्क हमें करना है किसी अनदर एग्जाम्पल्स पे, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी किसी भी रिएक्शन के लिए अगर कोई आपको पूछेगा कि भाई मेरा ये रिएक्शन है सर, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा। अब इतनी सारी चीज़ हमने जब चर्चा कर ही ली है, तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स व्हाट दोस्तों? ट्वाइस NH3 गैस। और ये ऐसे एरो दिखाना पड़ता है क्योंकि ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। गैस गैस और गैस, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप लोग क्या लिख सकते हो? Kc इज इक्वल टू, हाँ, पहले Kc इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या आता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स NH3 गैस, उसका मोल 2 है, तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे? उसके पावर में ले जाएंगे। ओके दोस्तों, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2 गैस रेज टू 3। तो दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी फॉर्मूला का अगर हमने ये पूछा है आपको कि भाई हमें ये रिएक्शन का ये दे दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? चलो एक दूसरा देता हूँ, N2 गैस प्लस O2 गैस ट्वाइस NO गैस, यस और नॉट? यस यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम है, इसका Kc कैसे लिखा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ NO गैस। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है? अभी मैंने ये लेक्चर तो पढ़ लिया आपने मैं जब पढ़ा रहा हूँ तब तो सिर्फ आपने देख लिया है कि भाई बस देखते रहते हो, लेकिन कुछ लिखते नहीं हो, इसीलिए लोचा क्या हो जाता है, और दोबारा पढ़ते नहीं क्योंकि हमने पढ़ लिया है सर लाइव लेक्चर। तो इसीलिए आपके जो मेन पॉइंट है टेक्स्ट बुक के, वो रह जाते हैं। तो दोस्तों, मेन पॉइंट रह नहीं जाते, लेकिन उसको कैसे आपको डिस्प्ले करने होते हैं वो आपको समझ में नहीं आता बाद में। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पे, हाउ टू फाइंड द Kc ऑफ एनी रिएक्शन। तो ये चीज़ दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, N2 गैस इंटू O2 गैस। चलो दोस्तों, क्लियर हो गया। और भी मेरे पास एक इक्वेशन है, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स व्हाट? ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे हमें? H2O गैस या तो लिक्विड। चलो 2 मोल ऑक्सीजन है तो 2 मोल H2O कर लिया, तो 2 मोल वाटर होगा। अब ये इक्विलिब्रियम में तो होता ही है, पानी बनना भी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस ही है, लेकिन H2O में, H2 एंड O2 में से। तो
फॉर द केसी ऑफ दिस इक्वेशन concentration of H2O raised to 2 upon concentration of H2 raised to 2 into concentration of O2 raised to 1. ओके दोस्तों, चलो, these are called the chemical equilibrium. अब मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ Fe+2 एक्वायस प्लस SCN माइनस एक्वायस, इनको जानते हो आप? FeSCN +2। तो दोस्तों अब ये आप, अरे सॉरी, यहाँ पे +3 रहेगा तब ये +2 बनेगा। Fe जो है ना वो आपका क्या रहेगा? +3। Fe+3 का नाम किसी को पता है तो वो बता सकता है मुझे कमेंट्स के अंदर। Fe+3 नो वन। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कई बार आपको Fe के 2 आयन मिलते हैं, Fe+2 एंड Fe+3, और Fe तो खुद अकेला न्यूट्रल होता है, इसको आप बोलते हो आयन। लेकिन इसको और इसको आयन थोड़ी बोल सकते हो, इट इज अ आयन ऑफ आयरन है। तो दोस्तों 2 वर्ड होते हैं, फेरिक एंड फेरस, ऐसा नाम सुना है आपने? तो व्हेन यू यूज फेरिक एंड फेरस, यस, मैंने पहले फेरिक बोला है तो आप लोग यही समझोगे कि भाई ये +2 वाला है वो फेरिक होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के पहले फेरिक बोला कि वो नहीं है। दोस्तों फेरस, और इसको बोला जाता है फेरिक। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, FeO और Fe2O3 ये दोनों में कोई फर्क है? सर ये आयरन ऑक्साइड है, ये भी आयरन ऑक्साइड है, आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसको बोलोगे आप फेरस ऑक्साइड और इसको बोलोगे फेरिक ऑक्साइड, समझ लेना। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। ये हुआ FeSO4, आपने नाम तो सुना ही होगा। Fe2SO4 थ्राइस, पहले वाले में Fe+2 है, दूसरे वाले में Fe+3 है, तो इसको क्या बोलोगे? फेरस सल्फेट पहला वाला, और दूसरा वाला फेरिक सल्फेट। चलो दोस्तों समझ में आ रहा है? यस और नॉट? यस। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि Fe+3 प्लस SCN माइनस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो हो रहा है, कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस, उसकी वजह से ये, इसको बोलते हैं हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों आयोनिक इक्विलिब्रियम उसको बोला जाता है, इन द इक्विलिब्रियम आयंस आर प्रेजेंट। जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर आयंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो सर ये Fe+3 कौन से डिब्बे में मिलेगा? SCN मतलब क्या पता है? S को सल्फर बोलते हो आप लोग, लेकिन उसकी दुनिया में उसका दूसरा नाम भी है, थायो। क्या नाम है उसका? थायो। और इसीलिए इसको थायो साइनाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थायो साइनाइड। और मेरे ख्याल से ये आपने लिखा होगा तो आपको याद भी रह गया होगा। और ये है फेरिक आयन, इसको आयन बोला जाता है।
तो सर ये क्या है, ये बहुत बढ़िया जो कुछ दिख रहा है वो दोस्तों, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट किया ना सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट तो कंसंट्रेशन ब्रैकेट है, लेकिन दोस्तों एक नई चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे। वो कंसंट्रेशन ब्रैकेट तो सिर्फ केसी के फॉर्मूला के लिए है, लेकिन अगर आपने देखा होगा कभी कभी कुछ रिएक्शंस के अंदर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, यहाँ पे मेटल रहता है और यहाँ पे कुछ भी रहता है, उसको मैं एल बोलता हूँ, एल। ओके, तो दोस्तों ये मेटल है और स्क्वायर ब्रैकेट है, समझ लो, तो इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या है दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स आयन, और इसमें ये मेटल है, और ये जो है लिगेंड है। तो ये लिगेंड क्या होता है वो हम कॉम्प्लेक्स का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे 12th के अंदर, उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों समझ में आया? इसका नाम भी उस टाइम ही हम समझ सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। ये थायोसाइनाइड था ना, उसको सबसे पहले नोमेनक्लेचर किया जाता है लिगेंड का इसके अंदर, तो उसको बोला जाता है थायोसाइनेटो, और ये हो जाएगा आयर्न। क्या हो जाएगा, आयर्न, थायोसाइनेटो आयर्न। और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 मिलेगा हमें, क्योंकि ये -1 है ना, और उस साइड जाएगा तो +2, क्योंकि हमको अभी इसके बाद वाले चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक आएगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करने हैं वो हमें पता चलेगा। तो सर हम जो पढ़ना चाहते हैं इसका केसी क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केसी, FeSCN +2 अपॉन Fe+2 कंसंट्रेशन ऑफ Cn-। तो समझ में आया? सेम टाइप से आपका ये रिएक्शन हो रहा है, जैसे आपने उसमें दिखाया था ना, किसमें, ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर केसी का जो फॉर्मूला दिखाया था, वही पैटर्न से इसके अंदर ये हो रहा है दोस्तों। और भी चलो एक दे देता हूं, CO गैस प्लस H2O गैस gives CO2 गैस प्लस H2 गैस। दोस्तों ये इक्विलिब्रियम में अगर आ गया है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केसी, CO2 इनटू, सॉरी O नहीं आएगा ना इधर, सिर्फ क्या आएगा, ओनली H2, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे गैस लिख सकते हो अंदर ही अंदर है, और यहाँ पे लिख सकते हो CO गैस इनटू H2O गैस। तो मिल गया दोस्तों आपको, तो ये हो जाएगा केसी का वैल्यू। 6th, आप इसको जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको आपने हीट कर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब इसको क्विक लाइम बोलते हो आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, उसका कॉमन नेम जो है वो क्विक लाइम, और उसके बीच में भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो केसी मीन्स व्हाट, CaO सॉलिड इनटू CO2 गैस अपॉन CaCO3 गैस। चलो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको इक्विलिब्रियम की बात समझ में आ गई होगी। मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ, कौन सा वाला देखो, NaOH लास्ट वाला दिख रहा है 7th नंबर, उसका आपको लिखना है प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। चलो ये रिएक्शन है,
तो उसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। लिखो नोट में, जिसका लिख लो, जो लिख ले उसको कमेंट्स में लिखना है, यस डन इट। वेरी गुड कुश, टीशा, और कोई बच्चों ने किया है? नील, चानी, विशाखा, वेरी गुड। और भी बच्चे मुझे लग रहा है कि ट्राई कर रहे होंगे और उसमें उनका आंसर आई थिंक ये आया होगा, NaCl, concentration of NaCl into concentration of H2O upon concentration of NaOH into concentration of HCl। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है आपका, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम होता ही नहीं। दोस्तों ये सॉल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शन में क्या नहीं होता? इक्विलिब्रियम नहीं होता, और इक्विलिब्रियम नहीं होता तो इसमें क्या नहीं मिलता? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं मिलता। समझ गए होंगे? तो ध्यान में रखना दोस्तों। हम एक टॉपिक जो बताना चाहते हैं आज, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग H2 plus I2 gives HI गैस। और आपने वो नहीं देखा कि मैंने इसके अंदर सिंगल एरो ही दिखाया था। अब जा रहे हैं हम कि सपोज हमारा ये इक्वेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? KC। इसका आप क्या लिखवाओगे मुझे? HI गैस होल स्क्वायर इंटू H2 गैस कंसंट्रेशन इंटू I2 गैस। चलो ओके दोस्तों, ये इक्वेशन ए है आपका। अब उसी का ही इक्वेशन बी में लिख रहा हूं, उसका फर्स्ट बी नहीं 1 नंबर, कि भाई मेक इक्वेशन ए रिवर्स। मतलब क्या हुआ? मैंने HI लिया और उसमें से H2 गैस प्लस I2 गैस बनाना चाहा, तो क्या ये हो सकता है? जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये 100% हो सकता है। अब दोस्तों इसका KC मैंने क्या फाइंड किया? उसको K' बोला। मैंने क्या बोला? K'। क्यों K' वर्ड क्यों यूज किया हमने? क्योंकि ये रिएक्शन हमारे सामने है। H2 गैस इंटू I2 गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI गैस स्क्वायर, यस और नॉट? तो बच्चों इसी को ही आप लोग क्या बोल सकते हो? मैं ऐसा लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ HI गैस का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 गैस लिख सकता हूं ऐसे। अगर मैं लिख सकता हूं, मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो ये क्या मिला हमें? KC। तो दोस्तों जब हम रिएक्शन को उल्टा करते हैं ना, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इनवर्स होता है, ये ध्यान में रखना है इसके अकॉर्डिंग। चलो नंबर 2, कुछ समझ में आया? जब भी रिएक्शन को उल्टा करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्स। मल्टीप्लाई व्हाट? एक मिनट है, चालू रखना दोस्तों। हाँ, चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन ए विथ 1/2। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं H2 गैस प्लस 1/2 I2 गैस गिव्स HI गैस। क्या सही है ये दोस्तों? अरे भैया समझ में आ रहा है आपको? सही है ना? तो अब मुझे ये बताओ आप लोग कि इसमें क्या हुआ। अगर यही इक्वेशन का मैं आपको KC पूछ रहा हूं, इसी का ही KC, देखो KC क्यों लिख रहा है, समझ में आया? क्योंकि वो पहले वाले रिएक्शन का KC है, उससे थोड़ा बहुत अलग हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस का 1/2 पावर और कंसंट्रेशन ऑफ I2 गैस का 1/2 पावर। सुनो भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन हो रहा है कि सर ये K' तो ये K' है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो मैं इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन ए को ऐसा बनाता हूं तो उसको K' लिखता हूं। अब इक्वेशन ए को ऐसा करता हूं तो चलो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो K" लिख लेता हूं। ओके, लेकिन इसको ही K' भी बोल सकते हो। अब अभी आप बुक में देखोगे तो K' लिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। रेडी? दोनों के लिए, तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब आप जा रहे आगे कि HI अपॉन H2 का ये अब हम क्या कर रहे हैं पता है आपको? मैंने क्या इसके ऊपर इफेक्ट लाया वो आप बताना मुझे। बोलो क्या किया हमने? क्या किया? यस, स्क्वायर एट बोथ साइड, है ना? हमने दोनों साइड पे स्क्वायर किया। तो आपको क्या फॉर्मूला मिला मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। K" का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको KC लिख सकते हो, HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, ये ऊपर वाला ही तो रिएक्शन है ये। तो मैं K" अगर चाहूँ तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट KC, स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, या तो दोनों साइड रूट कर लिया ऐसा समझ लो। तो रूट KC को मैं क्या लिख सकता हूँ? रेस टू 1/2। तो K" बराबर KC रेस टू 1/2। बात समझ में आई? लेकिन ऐसा कब हुआ? जब हमने
ये कुछ किया है यहाँ पे, कहाँ पे, ये क्या किया था, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 उसके कहाँ चला गया, पावर में। जितने से मल्टीप्लाई करते हो वो उसके पावर में चला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ऐसा सीधा रिएक्शन भी आपको देके पूछा जाता है कि भाई क्या किसमें कैसे होता है वो। रेडी, चलो अब हम इसका एक अनदर एग्जांपल देख रहे हैं। तो वो एग्जांपल के अंदर मैं आपको दे रहा हूं ए मोल ऑफ ए react with B mole of B gives product C mole of C and D mole of D. ओके, चलो C mole of C and D mole of D। आपने ये मेरा इक्वेशन कौन सा है, A, जिसका Kc आप क्या लिखते हो, C raised to C concentration of D raised to small d upon concentration of A raised to small a concentration of small b raised capital B raised to small b। चलो अब इसका पहला हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस छोड़ो, मैंने यही रिएक्शन आपको दिया हुआ है। एन ए प्लस एन बी। अब इसका आंसर क्या आएगा आपका पता है आपको? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो चीज एक साथ कर ली। कौन सी? एक तो सर आपने रिएक्शन को उल्टा भी कर लिया और एन से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा पता चल रहा है किसी बच्चे को? के डबल डैश या तो के डैश सी जो होगा इसका वो क्या आएगा, 1/Kc⁻n ऐसा आएगा। यस सर आएगा। चलो अब मैं बता देता हूँ। हमने पहला प्रोसेस ये किया है सी डी ए बी। ओके, तो अब इसका के डैश सी क्या लिखोगे आप मुझे? concentration of A raised to A into concentration of B raised to B upon concentration of C raised to C upon concentration of D raised to D is equal to 1/Kc। चलो रेडी। लेकिन अब यही इक्वेशन को मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देख लेना इधर दोस्तों, है ना? तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, तो कुछ भी नहीं करना है। जो वैल्यू हमें मिला है उसका के डैश सी ले लिया। तो इसी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, एन से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना उसका एन बन जाता था ना। तो ये के डैश सी का 1/n हो गया, लेकिन के डैश सी तो क्या है एक्चुअली 1/Kc रेस्ट टू n। तो 1 का n तो 1 ही हो जाता है, Kc⁻n। आप सेपरेटली भी अगर देखोगे तो भी ये ऐसा ही रहेगा, और अलग से देखोगे पर्सनल कर करके तो भी यही दिखेगा। लेकिन आपको दो चीज़ ही यहाँ पे मैंने समझाई। एक, रिएक्शन को उल्टा करो तो पूरा इन्वर्स हो जाएगा, वो आपके टेबल में भी दिख रहा है ना 7.4 में देखो। लेकिन सर ये लास्ट वाला जो है टेबल में NaABB, तो उसके अंदर सिर्फ उसने रिएक्शन सीधे को n से मल्टीप्लाई किया, उल्टा करके नहीं किया। अगर उल्टा करके किया होगा तो डिनोमिनेटर में Kc⁻n आता।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। चलो, अच्छी बात। अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 7.1 हम देखना चाहेंगे अभी। आप सबके पास ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम 7.1 जो है उसका क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो चलो हम देख ले आगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, एक मिनट, पेन थोड़ा सा अच्छा मस्त कलर का ले लेते हैं, पर्पल अच्छा रहेगा। हाथ ले। प्रॉब्लम 7.1, अगर हम प्रॉब्लम 7.1 देख रहे हैं तो फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ NH3, formation of NH3 from N2 and H2, N2 gas, 3H2 gas। एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। चलो ये हो गया इक्विलिब्रियम, तो T इज इक्वल टू 500 केल्विन। तो 500 केल्विन पे क्या है, इसके बीच में इक्विलिब्रियम है। कंसंट्रेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, देखो कितना है दोस्तों, 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोलर, क्योंकि ये कंसंट्रेशन किस में लिया जाता है, मोलारिटी में। और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 3.0 इंटू 10⁻² मोलर, एंड concentration of ammonia is 1.2 into 10⁻² मोलर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या देना है हमें, Kc। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं दिया है, ये हमने खुद लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई इसके लिए तो Kc का वैल्यू क्या है, NH3 गैस उसका स्क्वायर अपॉन N2 गैस इंटू H2 गैस का क्यूब। चलो NH3 का जो कंसंट्रेशन है उसका वैल्यू, कैलकुलेटर तो सबके पास होगा ना, मैं नहीं बोलूँगा तो भी आप लोग रेडी होंगे, मुझे पता है, ऐसा वहम है मेरा। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻² रेस टू 2 अपॉन N2 जो है वो कितना है दोस्तों, 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन H2 कितना है, 3.0 इंटू 10⁻² का क्यूब। तो दोस्तों एक चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले 1.2 इंटू 10⁻⁻4 कर लिया हमने, और ये है 1.5 इंटू 3⁻³ है ना, तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 9 3 जा क्या होगा, तो यहाँ पे हम 27 लिख रहे हैं। अब ये जो है वो 10⁻² है ऐसे ही ऐसे, और इसका जो है वो 10⁻² का क्यूब, तो 2 2 2 प्लस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, सेम होगा, क्या सेम होगा, मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं करना है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, समझ में आया, अदरवाइज यू विल गेट हियर 6 सॉरी 8, तो ये हो जाता है -6।
अब जो बचा कुचा है इसका आप लोग कैलकुलेटर उठाओ, 1.2 इंटू 1.2 कर दिया, डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 27, तो आई थिंक यू गॉट 0.0355, है ना, मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे देखो नीचे 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻8, और ऊपर चले, ऊपर है 10⁻⁻4, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इसमें से हम जो पॉइंट है उसको कौन से साइड पे चले गए, ये पॉइंट यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, तो हम राइट हैंड साइड पे 2 पोजीशन क्या हुए, मूव हुए, तो आर एस करना है, क्या करना है, आर एस। तो पावर अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव होते हैं तो एस मीन्स उतनी चीज़ें हमें पावर में से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आर एस का मतलब ये होता है, तो 10⁻4 था, लेकिन यहाँ पे 2 मूव हुए, तो हम यहाँ पे -2 करेंगे, तो क्या हुआ दोस्तों, 5 10⁻2 केसी का वैल्यू है ये। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा, ये गलत है आंसर दोस्तों, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से तो ये 100% सही है। अच्छा, इसका यूनिट आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो मोलर का स्क्वायर, क्योंकि ये अमोनिया का स्क्वायर है, अपॉन मोलर इनटू ये H2 का क्यूब है ना, तो मोलर का क्यूब, तो ये कैंसल ही हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो Kc इज इक्वल टू 3.55 इंटू 10⁻+2 मोलर -2। भाई किसी का कोई अलग आंसर आ रहा है तो बताओ जल्दी से, तो मुझे पता चल जाए कि वेयर आई गेट अ मिस्टेक। टेम्परेचर का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, वो तो उतने टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम हुआ है, और हमारे फॉर्मूला के अंदर भी कहीं पे टेम्परेचर का मेंशन नहीं होता। चलो 7.2 देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम, ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हाँ, इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन में 7.2, the concentration of N2 and O2 and NO are this in sealed vessel at this temperature, बोलो 800 डिग्री, what will be the what will be the value of Kc for the reaction this। अब ये रिएक्शन भी दिया है इसने, ये तो बढ़िया है, इजी है एकदम। चलो क्या क्या दिया हुआ है आपको, इक्विलिब्रियम दिया है ना, कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितना है, 3.0 इंटू 10⁻³ मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितना दिया है, सर ये O2 दिया है, कंसंट्रेशन तो ऐसा लिखा ही नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऐसा करके लिखा है ना, दूसरी चीज़, और उसका यूनिट जो दिख रहा है आपको ये नीचे मोलर, उससे भी पता चल जाना चाहिए कि इट इज़ अ वैल्यू ऑफ concentration, and NO has a 2.8 into 10⁻³ मोलर। सील्ड वेसल में किया है, टेम्परेचर बेचारे ने किया है 800 केल्विन, और दे वांट द केसी फ्रॉम अस। इक्वेशन दिया है, N2 गैस
प्लस O2 गैस ट्वाइस NO गैस। तो दोस्तों फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू concentration of NO gas raised to 2 upon concentration of N2 gas into concentration of O2 गैस। सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं आप? ऐसा कुछ बच्चों को लग रहा होगा, लेकिन यही इजी आपको बीजी कर देता है। 10⁻³ और जो O2 है 4.2 इंटू 10⁻³ तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 2.8 इंटू 2.8 कर दिया, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4.2। चलो फटाफट लिखो तो कमेंट्स में कितना आंसर आया उसका। सिर्फ मैंने इसको स्क्वायर करके ये कर लिया डिवीज़न, और कैलकुलेटर में ही करना है उसको, आपको कुछ भी बार बार नहीं करना है काम। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। 0.622 Kc। चलो इसका यूनिट क्या आएगा? तो सर इसका यूनिट जो था ऊपर वाले का, इसको हम मोलर का स्क्वायर बोलते हैं, और ये जो था, सॉरी अलग कलर से ले लेते हैं तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है वो मोलर का स्क्वायर ले लेते हैं अपॉन ये मोलर इंटू मोलर, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। समझ में आया? लेकिन उसका यूनिट आ रहा था तो हमें लाना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान में रखना, भले ही यहाँ पे नहीं दिया हो लेकिन वो आता है। उसी का स्पेशल क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस Kc। आपको मैं पूछ रहा हूँ, मैंने इतने जितने सारे एग्जाम्पल आपको दिए, किसके लिए? ये वाले ये वाले, इन सब के लिए आपको Kc का यूनिट फाइंड करना चाहिए। देखो अगर मैं इसका बता रहा हूँ पहले वाले का, तो m² अपॉन m इंटू m³ ये रहेगा, तो जो बचेगा वो, समझ में आया? ऐसे ही इसमें देखा m² अपॉन m इंटू m, समझ में आया? यस और नॉट? और इसमें m² अपॉन m² इंटू m, तो ये कैंसिल होके m इनवर्स बचेगा। तो ऐसे ये सब का जो यूनिट है, सॉरी, हमें देखना पड़ेगा, और ज़रूरी है दोस्तों, इसीलिए आपको बताया है। चलो रेडी? रेडी हो दोस्तों? अब हम जाना चाहते हैं थोड़ा सा आगे हमारे नए क्वेश्चन पे, जिसका नाम है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। दोस्तों होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो ये सारे इक्वेशन हमने देखे हैं, उसके अंदर मैं बता देता हूँ। जो इक्वेशन के अंदर आपके ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, मतलब क्या? हाँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, they are called homogeneous। N2 gas plus 3H2 gas gives twice NH3 gas। क्या ये इक्विलिब्रियम है? देखो ये गैस 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 हो गया, तो गैस गैस हो जाता है तो समझ लो कि ये सेम फेज है सबके, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, तो इसको हम क्या बोलोगे? होमोजीनियस।
और भी अगर मैं दे रहा हूं आपको दूसरा एक एग्जांपल जो आपने शायद नहीं देखा है, इथाइल एसीटेट, इसका नाम होता है, एस्टर है ये, इथाइल एसीटेट, कहीं पे आपने सुना हो तो शायद, पानी के साथ मिक्स होता है तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होके प्लस और माइनस बन के CH3COOH प्लस C2H5OH, मतलब क्या हुआ, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। इसके बीच में भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ये एक्वायस, ये लिक्विड, ये एक्वायस और ये एक्वायस। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, क्या ये सेम फेज है? फेज कितने होते हैं? 3। कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये इसमें कोई सॉलिड, लिक्विड और गैस में अलग है कोई? कौन अलग है? एक्वायस, वेरी गुड, ये नया फेज आया है ना, वेरी गुड। तो एक्वायस से वो कौन सा फेज है दोस्तों? ये एक्वायस फेज कभी सुना है आपने? कंफ्यूज हो गए बेचारे बच्चे। एक्वायस जो होता है जनरली, मैं आपको बताऊंगा, चलो अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने घर पे शरबत बनाने का प्रोसेस करना है, तो एक तपेली में पानी लेना है, बरोबर? चलो, पानी वो कौन सा फेज है? लिक्विड। अब उसमें शुगर डाला आपने और अच्छे से स्टर कर लिया, तो वो एक्वायस शुगर बन गया, एक्वायस शुगर बना, यस और नॉट? तो अब ये फेज कौन सा है? आपको कौन सा दिखता है, गैस दिखता है, लिक्विड दिखता है कि सॉलिड दिखता है? एक्वायस ही तो है सर। तो एक्वायस जो होता है वो लिक्विड फेज में होता है, इसलिए सबके फेज कैसे है, सेम है, इक्वल है, इसलिए इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। और हेटेरोजीनियस किसको बोलोगे? जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर क्या अलग होता है, फेज चेंज अलग होते हैं, वो अब बाद में देखेंगे हम। आपके इसी के अंदर ही वो एग्जांपल दिया है, देखो Fe+3 वाला, एक्वायस प्लस SCN माइनस एक्वायस गिव्स FeSCN+2। अगर हम देखेंगे गैसियस सिस्टम के लिए हमें समझना है अभी, चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस सिस्टम। चलो दोस्तों, सपोज मैं बता रहा हूं आपको, A मोल ऑफ A गैस, B मोल ऑफ B गैस gives C मोल ऑफ C गैस प्लस D मोल ऑफ D गैस। कुछ बच्चों को ये टेंशन हो जाएगा, सर अभी तो ये गैस वैस नहीं था, अब गैस कहाँ से आ गया? ये हमारा कॉमन इक्वेशन है, ऐसा नहीं है कि ये भी कुछ है। हमने अमोनिया बनाने का N2 प्लस H2 गिव्स NH3 लिया, H2 प्लस I2 गिव्स HI ले लिया, वो भी गैस है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, वो भी गैस 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 बोल सकते हो। तो ऐसे जो भी रिएक्शन है उसमें गैसियस सिस्टम रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब गैस रहे,
अगर एक दो ही गैस हो तो भी ये यूज कर सकते हो। यस और नॉट? अब आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज इट्स प्रेशर। आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ गैस, तो एक्चुअली जो कंसंट्रेशन आप बोल रहे हो ना, वो उसका क्या है? प्रेशर। अगर आपने कोई बलून में या तो कोई बबल क्या बोलते हैं, एक स्पीयर में गैस भरा है, उसमें आपने गैस को ज्यादा भरा, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या बढ़ेगा? गैस बढ़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा गैस का। लेकिन एक साइड जब देखो कि वो गैस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसी के हिसाब से उसका प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैं बता रहा हूं, ये बलून था, इसके अंदर पहले से ऑलरेडी इतना गैस था, है ना? अब वही बलून में हमने क्या किया, और ज्यादा गैस भर लिया, तो दोस्तों दो चीज बढ़ गई यहां पे, कंसंट्रेशन भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। तो गैस के लिए कंसंट्रेशन इज इट्स प्रेशर। इसीलिए ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें देखना है तो हम क्या देख सकते हैं? Kp अकॉर्डिंग टू प्रेशर। तो हम क्या लिखेंगे? Pc रेस टू सी। दोस्तों ये Pc क्या है? प्रेशर ऑफ सी। आर यू रेडी फॉर अंडरस्टैंड? इनटू Pd रेस टू डी अपॉन Pa रेस टू ए Pb रेस टू बी। तो ये हो जाता है ना ये। तो ऐसे ही हमें पता चल गया होगा बच्चों कि भाई अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें इक्विलिब्रियम, हाँ ये Kp और Kc अब जो दिया है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। हाँ इसका एक रिलेशन मिलने वाला है। आपने एक चीज पढ़ी है, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, पढ़ा है ना? ये क्या है? ये आइडियल गैस इक्वेशन। तो दोस्तों n अपॉन वी को क्या बोलोगे आप? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। आपने ये भी देखा है C इज इक्वल टू n अपॉन वी, मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी। आपको पता है मोल पर लीटर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मोलारिटी। तो ये कंसंट्रेशन जो है वो हमें किस में लेना है? मोलारिटी में। अब पीए के लिए हम क्या लेंगे? CaRT, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू आर टी। पीबी के लिए क्या लेंगे हम? CbRT। पीसी के लिए क्या लेंगे? CcRT। पीडी के लिए क्या लेंगे? CdRT। ये चारों वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं अगर आपको कोई टेंशन नहीं है तो। CcRT रेस टू सी, CdRT रेस टू डी अपॉन CaRT रेस टू ए स्मॉल ए एंड CbRT रेस टू स्मॉल बी। चलो कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी से लिखो फटाफट। गॉट इट? ओके, दो विशाखा टीशा को समझ में आ गया, कुश को समझ में आ गया। बाकी बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप में हैं वो सो रहे हैं क्या? सोने के लिए आए हैं ग्रुप में? जानी को समझ में आ गया, मोदी को समझ में आ गया, हर्षिल मिस्त्री को समझ में आ गया, कैनी को समझ में आ गया, आयुषी को समझ में आ गया, रुद्र को भी समझ में आ गया, और कृषा, चार्मी, यश, सबको, जश, शेफली,
सबको समझ में आ गया, शैली को समझ में आ गया, तो अच्छी बात है। मोस्टली सारे बच्चों को जबरदस्ती समझ में आ गया है, जबरदस्ती समझ में आ गया। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक एक को ही समझो, सिर्फ एक को ही, सी सी आर टी रेस टू सी लिखा, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, सी सी रेस टू सी आर टी रेस टू सी, ऐसा कर सकता हूं मैं। ऐसे ही सी डी रेस टू सी, नहीं सी डी रेस टू डी आर टी रेस टू डी, यस और नॉट, अपॉन सी ए रेस टू ए आर टी रेस टू ए एंड सी बी रेस टू बी आर टी रेस टू बी। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ गया होगा। सी ए सॉरी, अब क्या कर रहे हैं देखो, मैं आपको पूछ रहा हूं, सी सी रेस टू सी, इसको क्या बोलोगे? ये कैपिटल सी क्या है? दिस इज कंसंट्रेशन। और ये सी क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सी। और ये स्मॉल सी क्या है? मोल ऑफ सी, है ना? तो आप क्या बोलोगे? इसको क्या बोला जाता है मैं बताता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, यस और नॉट? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी है। आपको ये सी जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हो तो कैसा रहेगा? बोलो दोस्तों, सी सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए बी रेस टू बी मल्टीप्लाई। अब ये सब आर टी है ना, तो ये दोनों का आर टी सेम है, तो मैं क्या सी प्लस डी लिख सकता हूं एंड आर टी रेस टू ए प्लस बी। नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो दोस्तों Kp इज इक्वल टू, इसको मैं Kc लिख लूं तो चलेगा? मल्टीप्लाई, भाई इसको मैंने Kc लिखा, देखो, मल्टीप्लाई आर टी रेस टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। कितने बच्चों को समझ में आया? किसी को भी समझ में नहीं आया? टीशा को आ गया, चलो एक टीशा को समझ में आ गया, मतलब विशाखा, खुश, सबको समझ में आ गया, चलो मुझे भी समझ में आ गया। अब देखो आगे जा रहे हैं, Kp इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू। चलो दोस्तों अब ये रेस टू में हमें कुछ छोटा वैल्यू लिखना है, यहाँ पे छोटा वैल्यू मतलब कोई अच्छा सा सिंबल। तो ये क्या है? सी सी एंड डी डी क्या है? सी प्लस डी क्या है? मोल। वेरी गुड, मोल ऑफ सी मतलब कौन? प्रोडक्ट। डी मतलब कौन? प्रोडक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको? भाई सी प्लस डी इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू मोल ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये गैसियस मोल बोल सकते हैं आप, सिस्टम ही गैसियस थी ना, इसीलिए गैसियस ही लिखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। कुछ समझ में आया? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों? सी प्लस डी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो डेल्टा एन जी लिख सकते हैं। यस यस यस, डेल्टा एन जी हमें
मिलता है। तो दोस्तों आपको ये फाइनल फॉर्मूला मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मिल गया होगा, मिल गया ना। तो दिस इज कॉल्ड, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी है। बीच वाले फॉर्मूला कहीं पे भी यूज नहीं होंगे, लेकिन आपको फाइनली ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एग्जांपल आएंगे। लेकिन यस, प्रूव करने का पूछा है, व्हाट इज प्रूव द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, तो आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, हमने वो केसी वाला ही, C/C वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन गैस के लिए प्रेशर ही उसका क्या है, कंसंट्रेशन है। इस ये थीम पे हमने वर्क किया है। कल हम उसके एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों। ओके हो, समझ में आ गया दोस्तों? नहीं बोलोगे तो भी मैं बंद कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।